प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब घर पे जड़ों का आनंद ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी सारांश की किताब का पाठ 15 कौन बनेगा राजा पाठ को पढ़ाऊँगा। बच्चों, यह कहानी पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है। इसमें राजा बनने का सबसे बड़ा गुण परोपकार माना गया है। यह पाठ रोचक शैली में रचित है, यानी कि इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है। तो शुरुआत करते हैं। कंचन वन में शेर सिंह का राज समाप्त हो चुका था, पर वहाँ राजा के बिना ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे जंगल आज हो। जिसकी जो मर्जी वह वही कर रहा था। वन में अराजकता, अशांति, मारकाट तथा गंदगी इतनी फैल गई थी कि वहाँ जानवरों का रहना भी मुश्किल हो गया था। कुछ जानवर शेर सिंह को याद कर रहे थे और कहते हैं, अरे जब तक शेर सिंह ने राजपाट संभाला हुआ था तब तक कितनी शांति और एकता थी। तभी गोलू भालू बोला, कोई नहीं, कोई तो उपाय करना ही होगा। क्यों ना हम सभी मिलकर अपना नया राजा चुन लें, जो हमें शेर सिंह की तरह एक जंजीर में बांधे और वन में एक बार फिर से शांति स्वर गूंज उठे। सभी गोलू भालू की बात से सहमत तो हो गए, पर समस्या यह थी कि राजा किसे बनाया जाए। सभी जानवर स्वयं को एक दूसरों से बड़ा बता रहे थे। सोनू मोरनी बोली, क्यों ना एक पखवाड़े तक सभी को कुछ ना कुछ काम दे दिया जाए। जो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करके लाए उसे ही यहाँ का राजा बना दिया जाए। अब सोनू के सुझाव से सभी जानवर सहमत हो गए। सभी जानवरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दे दिया गया। भोलू बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का, सोनू हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया, मोनू खरगोश को घास की सफाई करने का काम दिया गया। जब एक पखवाड़ा बीत गया, पखवाड़ा माने बच्चों एक समय, 15 दिन का समय बीत गया, तो सभी जानवर अपने अपने कामों का ब्यौरा लेकर एक मैदान में एकत्रित हो गए। सभी जानवरों ने अपना अपना काम बड़ी सफाई और मेहनत से पूरा किया था। सिर्फ सोनू हाथी ही था जिसने एक भी पत्थर गड्ढे में नहीं डाला था। अब समस्या उठी, किसके काम को सबसे अच्छा माना जाए। बुद्धिमान मोनू खरगोश ने एक तरीका बताया, क्यों ना मतदान कर लिया जाए, जिससे सबसे अधिक मत मिलेंगे वही राजा बन जाएगा। अगले दिन चुनाव के लिए तय हुआ। एक बड़े से मैदान में सभी पशु पक्षी मत देने के लिए एकत्रित हो गए। मतदान शुरू हो गया। मतदान समाप्त होने के 1 घंटे पश्चात मतों को गिनने का काम शुरू हुआ। यह क्या, मतों की गिनती में सोनू हाथी सबसे आगे चल रहा था। जब मतों की गिनती समाप्त हुई तो सोनू हाथी सबसे अधिक मतों से विजयी हो गया। बाकी सब जानवर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां उपस्थित हुए और सभी जानवरों को संबोधित कर कहने लगे, सोनू हाथी पत्थर लेकर गड्ढे तक तो जाता था, किंतु जब उसने देखा कि गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो वह पत्थरों को गड्ढे में न डालकर पास ही जमीन पर एकत्रित करता रहा। सोनू ने अपने राजा बनने के लालच को छोड़कर एक जीव को बचाना ज़्यादा उपयोगी समझा। उसकी परोपकार की भावना को देखकर सब पक्षियों ने मिलकर यह तय किया कि जो अपने लालच को छोड़कर दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखे वही सच्चे तौर पर राजा बनने का अधिकारी है। वन में पक्षियों की संख्या पशुओं से अधिक थी, अतः चुनाव में सोनू हाथी भारी मतों से विजयी जीत गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से पढ़ के क्या शिक्षा मिलती है? परोपकार की सदा जीत होती है, अतः परोपकार के काम किया करो। तो उससे जीत क्यों मिली सोनू को? क्योंकि उसने किसी जीव को मरने से बचाया। ओके बच्चों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब आप इसे अपने घर पे भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।